हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और आज हमारा जो यूनिट 2 चल रहा है उसका भाग सेकंड हम पढ़ने वाले हैं। भाग 1 में हमने थोड़ा सा इस पार्ट का परिचय दिया था और सामान्य कुछ परिभाषाएं दी थी, तो इसमें भी कुछ हम सिंपल सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं आक्सीकरण एवं अपचयन, है ना। आक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। तो बच्चों आक्सीकरण के बारे में पढ़ें यदि हम, तो आक्सीकरण क्या होता है, किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का निकलना। किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, आक्सीकरण होता है ना। तो मैं यह बोल सकता हूं किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन, किसका, इलेक्ट्रॉन का निकलना। अब जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, मेरे पास जैसे यहां पर क्या जिंक है। अब जिंक में से यदि यहां पर क्या होता है, जब यहां पर जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, है ना। जिंक पहले उदासीन था, अब इसमें से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकले, है ना, तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकले तो यहां पर जिंक का क्या हो गया, आक्सीकरण। हम बोल सकते हैं कि इस क्रिया में जिंक का आक्सीकरण हो रहा है। इस जिंक का आक्सीकरण क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। ऐसे ही सिंपल सा होता है अपचयन। क्या होता है, अपचयन। अब बच्चों अपचयन क्या होता है, किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा उसको बोलेंगे अपचयन। इसके लिए एक सिंपल सा उदाहरण लिया मैंने। जैसे मेरे पास क्या है, कॉपर 2+ है, इसमें मैं जैसे इलेक्ट्रॉन को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा। तो ये कॉपर किस अवस्था में आ गया, उदासीन अवस्था में हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, मैंने इलेक्ट्रॉन को इसमें जोड़ दिया, तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, कॉपर 2+ का अपचयन हो रहा है। तो आक्सीकरण और अपचयन क्रिया बहुत इजी होती है, बस हमें यह ध्यान रखना है, आक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना और अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ना। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं रेडॉक्स। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स। ये सारी चीजें आपको पहले पढ़ चुके हैं आप, बट फिर भी ये चीजें क्या होती है, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के हिसाब से। तो हम इनकी जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो फर्स्ट वीडियो में और ये सेकंड वीडियो करके कंप्लीट कर लेंगे, फिर जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको करेंगे। पर फिर भी हम इन चीजों को भी कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि एक इस जो यूनिट है इसका ये महत्वपूर्ण भाग है, हम इनको छोड़ नहीं सकते हैं। वैसे आपको याद है चीजें, तो आप शॉर्टली जल्दी लिख कर लें। अब रेडॉक्स बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जहां पर आक्सीकरण, क्या, आक्सीकरण व अपचयन, कौन सी, अपचयन क्रिया साथ साथ होती है, साथ साथ चलती है, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए मैं सिंपल सा ले लेता हूं, जैसे जिंक है और कॉपर 2+ है, तो आप देखना ध्यान से, यहां से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो जिंक पर क्या चार्ज आ जाएगा, +2, और जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो इस कॉपर के पास चले जाएंगे, तो कॉपर क्या हो जाएगा, उदासीन अवस्था में। तो ध्यान रखना, यहां पर जिंक का तो ऑक्सीकरण हो गया और कॉपर 2+ का अपचयन हो गया, इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना बच्चों। अब जैसे यदि आपसे सिंपल सा पूछ ले, किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं ना, तो ये चीजें क्लियर हो गई, इनके नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ऑक्सीकरण संख्या निकालना, है ना। एक आध मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो रहते हैं वहां पर वो पूछ सकते हैं आपसे, ऑक्सीकरण संख्या निकालना। क्या पढ़ा हो रहा हूं मैं आपको, ऑक्सीकरण संख्या निकालना। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है बच्चों, जैसे मेरे पास यहां पर एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, KMnO4, ओके, KMnO4 है, इसमें मुझे मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर माना मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या मैंने क्या मान ली है, X मान ली है ना, X है। तो इसको निकालने का तरीका होता है, जैसे आपका क्या आ रहा है, क्या मतलब पोटेशियम। तो बच्चों आपको ये याद होगा, जिससे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, है ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम,
इन सभी पर +1 चार्ज पाया जाता है, क्योंकि सारी क्या है, क्षार धातुएं होती हैं। तो पोटेशियम पर क्या चार्ज होता है, +1 होता है ना। फिर यहां पर बीच में प्लस लगाना है, इसको मैंने माना x, निकालने का तरीका है। प्लस ऑक्सीजन पर क्या चार्ज पाया जाता है, -2, तो -2 चार्ज होता है, लेकिन इसके मॉलिक्यूल कितने, 4, तो इंटू 4 कर दिया, और बराबर में क्या है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 लगा दिया। तो यहां पर देखें, ये प्लस आपका ऐसा कैसे, +x माइनस और प्लस होता है माइनस, और 2 चुको 8 बराबर 0, तो यहां से x आप कैसे कैसे, -8 में से +1 जाएगा तो -7 बराबर 0, और x को इक्वल के उधर जैसे ले जाएंगे तो क्या जाएंगे, +7। तो हम बोल सकते हैं अतः कि MnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +7 होती है। ओके बच्चों, इसे एक सिंपल सा एग्जांपल और हम ले लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको क्लीन कर दूं ना, एक और एग्जांपल मैं करवा देता हूं आपको ऑक्सीजन संख्या निकालने का। जिससे एक और लेते हैं हम PO3 3-, मान लो ये लिया मैंने, इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, तो किसकी करना है, पर फास्फोरस की, P की करना है। तो फास्फोरस की करेंगे तो इसको x मानेंगे, मैं डायरेक्ट रख रहा हूं x प्लस, बच्चों हमें याद है ऑक्सीजन पर चार्ज क्या होता है, -2 होता है। क्या होता है, -2 इंटू यहां पर कितने, 4 है, बराबर में आपको देखना है कि इसके ऊपर पूरे के ऊपर आवेश कितना है, तो पूरे के ऊपर आवेश है -3। बेटा लाइट चली गई बट थोड़ा सा बच्चा, इसको कर देते हैं हम -3, तो ये -3 हमने बराबर के इधर लिख दिया है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, x ऐसा कैसे आपका है ना, -4 दूनी 8 बराबर -3, तो x -8 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 और +8, तो x की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 5 आएगी। तो यहां पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी फास्फोरस की, यहां पर ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी आपकी 5, है ना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आप कर सकते हो। और हम इसमें एक और बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल सा, ताकि आपको चीजें और कंप्लीट हो जाएगी। मैं उसका भी नोट्स दे दूंगा आपको, तो बिल्कुल इजी है। एक और चीज जोड़ देते हैं, फिर इसके बाद हम डेनियल सेल और वोल्टेज सेल, विद्युत रासायनिक सेल, ये चीजें पढ़ने वाले हैं आगे। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था धात्विक चालक, है ना, एक तो धात्विक चालक पढ़ा था, और एक हमने पढ़ा था विद्युत अपघटनीय चालकता। तो बच्चों इनमें कुछ अंतर हमने पढ़ा था, मतलब इनकी परिभाषा हमने पढ़ ली थी। तो मैं यहां पर थोड़ा सा इनके बीच में अंतर बता देता हूं कि अंतर क्या होता है। तो शॉर्टली मैं बताऊंगा थोड़ा सा। तो पहला होता है धात्विक चालकता। तो बच्चों धात्विक चालकता जो होती है, तो इनमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। धात्विक का मतलब जैसे कोई तार है, लोहे का तार है या कॉपर का तार है, उसमें जब आप धारा को प्रवाहित करेंगे तो उसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, है ना, वो ऐसा कैसे रहेगा। यानी मैं सिंपल सा बोलता हूं कि इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है ना, नहीं होता है। नोट्स में आपको सारा डिटेल में मिल जाएगा। यहां पे शॉर्ट बताता हूं। विद्युत अपघटनीय चालकता क्या होती है, जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यहां पर कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि वो आयनों में टूट जाते हैं। तो यहां पर क्या होता है, रासायनिक जो परिवर्तन है वो होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ओके, आगे हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। यदि बात में करूं तो इसमें क्या होता है, जो धात्विक चालक होते हैं इनमें धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। लेकिन यहां पर किसका, इसमें प्रवाह किसके द्वारा होता है, इसमें होता है आपका आयनों के द्वारा। किसके द्वारा, आयनों के द्वारा होता है। धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, आयनों के द्वारा होता है, ठीक है। और हम इसमें जो धात्विक चालकता होती है, धात्विक चालकता, ये बच्चों ताप के व्युत्क्रमणुपाती होती है। ताप मतलब टी के व्युत्क्रमणुपाती। जैसे जैसे ताप बढ़ा देंगे धात्विक चालकता कम होती जाएगी। इसमें क्या होता है, जो विद्युत अपघटनीय
चालकता है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, विद्युत अपघटनी चालकता, ये ताप के समानुपाती होती है। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे विद्युत अपघटनी चालकता बढ़ती जाएगी। इसमें कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे आपका लोहा, आयरन, कॉपर है ना, सिल्वर, ये कुछ चीजें जो होती है ये सारी की सारी क्या होती है आपकी, ये धात्विक चालक है। क्या है, धात्विक चालक। और ये धात्विक चालकता होते हैं। और विद्युत अपघटनी चालकता में जैसे KCl ले लिया हमने, NaCl ले लिया, मतलब अम्ल क्षार जो होते हैं है ना, लवण जो होता है, अम्ल लवण क्षार, ये सारे किसको शो करते हैं, विद्युत अपघटनी चालकता को। तो सिंपल सी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारा ये भाग सेकंड जो था इसमें भी बेसिक चीजें हो गई है, इनके नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इसके बाद हम IMP चीजें भाग 3 से स्टार्ट करने वाले हैं, जहां से आपको कंटिन्यू स्टडी करना है बच्चों। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।